हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं आरएफएम। आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पैतृक जो हमारी जमीनें होती हैं उससे संबंधित एक नया एक अपडेट आपको देता हूँ। यह आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये एक डिसीजन है, यह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। हर तरह की संपत्ति के बेचने को लेकर कानून में अलग अलग प्रावधान हैं, जिसके चलते सभी तरह की भूमि का सौदा किया जाता है। इसमें पैतृक कृषि भूमि को लेकर भी कई अहम प्रावधान किए हुए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक कृषि भूमि बेचने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आइए इस फैसले के अनुसार जानते हैं कि कृषि भूमि किसे बेच सकते हैं और किसको नहीं। पैतृक कृषि भूमि बेचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस निर्णय के बाद यह साफ हो गया है कि अब कोई खेत वाली भूमि किसी को बेचना संभव है और किसे नहीं। यह फैसला किसानों के लिए अहम है, क्योंकि इससे उनके खेत पर जमीन को लेकर खरीद फरोख्त के अधिकारों की स्पष्टता के बारे में पता चलता है। इसलिए इस निर्णय को जानना बेहद जरूरी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी हिंदू परिवार का सदस्य कृषि भूमि को बेचना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने घर के अन्य सदस्य को इसे बेचने का अवसर देना होगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक मामले में दिया गया। अदालत ने इस मामले में निर्णय लिया कि भूमि के विक्रय की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बता दें कि इस मामले में यह पूछा गया था कि क्या कृषि भूमि विशेष कानूनी धारा 22 के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से इस सवाल का जवाब भी साफ हो गया है। कब मिलता है कृषि भूमि पर परिवारों के सदस्यों को हक। कानूनी प्रावधान के तहत यदि किसी व्यक्ति का बिना वसीयत लिखे निधन हो जाता है तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके परिवारों के अन्य सदस्यों को मिलती है। यदि परिवार का कोई सदस्य अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इसका प्रस्ताव देना होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संपत्ति पहले परिवार के भीतर ही रहे, जिससे बाहरी व्यक्तियों को संपत्ति में हिस्सा देने से बचा जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि कृषि भूमि भी विशेष कानूनी धारा 22 के प्रावधानों के अधीन होगी। जब किसी को अपनी हिस्सेदारी बेचनी हो तो उसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को ही प्राथमिकता देनी होगी। पीठ ने यह भी कहा कि पुराने प्रावधान धारा 4(2) को समाप्त होने से यह नियम प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यह प्रावधान भूमि पर अधिकारों से जुड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार की संपत्ति केवल परिवार के भीतर ही रहे और बाहरी व्यक्ति इसमें भागीदारी ना हो। इस मामले में एक व्यक्ति जिसका नाम लाजपत है, उसने एक संपत्ति खरीदी थी। उसके 2 बेटे थे जिनका नाम संतोष और नातू है। लाजपत के देहांत के बाद वह संपत्ति उसके दोनों बेटों को मिली, जिसके बाद संतोष ने अपनी संपत्ति बाहरी व्यक्ति को बेच दी और दूसरे बेटे यानी नाथू ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की, यह कहते हुए कि उसे कानूनी अधिकार धारा 22 के तहत संपत्ति पर पहले अधिकार होना चाहिए। निचली अदालत ने याचिका पर निर्णय लिया और मामले को उसके पक्ष में फैसला किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि खेती की भूमि बेचते समय पहले अपने ही परिवार के व्यक्तियों को मौका देना होगा। तो यह था पूरा मामला जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जमीनें हैं जिनके पास और इस प्रकार का मामला कहीं बनता है तो उन्हें यह जानकारी मिलनी चाहिए। इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।